साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। जो मेरे साथी इन्होंने सब्सक्राइब करी हुई है उनको तो परिचय मालूम ही है, लेकिन नए से साथी जो सब्सक्राइब करेंगे या नए साथी मेरे वीडियो देखेंगे उनके लिए बता दूं कि मैं पराग सिंघल आगरा से और पिछले 15 साल से टेक्स पत्रिका कर जानकारी नाम से प्रकाशित कर रहा हूं, जिसका प्रकाशन काफ़ी राज्यों में जा रहा है। और एक हमारी संस्था है एसोसिएशन टैक्सपेरेंट प्रोफेशनल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारी संस्था का काम जो उद्देश्य है, नो हरेसमेंट, नो पनिशमेंट, मोटिवेशन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट से हमारी यही मांग है कि जितने टैक्स पेयर्स हैं या टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए हरेसमेंट पनिशमेंट के प्रावधान समाप्त करें और हम लोगों को मोटिवेशन दें ताकि हम रेवेन्यू बढ़ा सकें, और प्रोटेक्शन दें, सुरक्षित करें, और प्रमोशन दें, हमारी समृद्धि करें, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ने में हम मनोयोग से पूरे योग से हम प्रयास कर सकें। साथियों, आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण साइटेशंस का आपको सपोर्ट लेना पड़ता है अपने APL 01 में। तो वही उसका मैंने संकलन किया है, जो कि कर जानकारी प्रकाशित भी हो रहा है, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने साइटेशंस को, और अपने साथियों को अपने लोकल ग्रुप्स में मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य साथियों को भी लाभ मिल सके। प्रारंभ करता हूं मैं। एक बहुत महत्वपूर्ण से अधिकारी द्वारा कर प्रवंचना के बिंदु पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। टैक्स चोरी का मानता है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, अतः समस्त कार्रवाई निरस्त। उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129(3) के तहत माल का अभिगमन इस आधार पर किया गया कि संलग्न पत्रों में घोषित माल से भिन्न माल परिवहन किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप अर्थदंड पेनल्टी इम्पोज की गई। प्रथम अपील खारिज कर दी गई, जिसको चुनौती देते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन था कि अधिकारियों ने बिना किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त किए हुए ही अनुचित रूप से निष्कर्ष निकाला है और जांच में पाया कि मस्टर्ड ऑयल है, ना कि RB ऑयल। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए अभिगमन आदेश को निरस्त किया तथा अभिमत दिया कि अभिगृहित माल की परख करने के लिए विशेषज्ञ को नहीं माना जा सकता। जो ऑफिसर इसमें एक्सपर्ट नहीं है और वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है तो उसकी रिपोर्ट मान्य नहीं है। तात्पर्य ये है क्योंकि एक्सपर्ट होता है वही इसका लेबोरेटरी टेस्ट करे या जैसे भी टेस्ट करे वो इसकी रिपोर्ट दे सकता है। अतः अधिकारी को परिवहित माल का नमूना लेकर विशेषज्ञ रिपोर्ट मंगानी चाहिए थी। माननीय न्यायालय ने मत स्थिर किया कि चूंकि अधिकारी द्वारा कर प्रवंचना के बिंदु पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, अतः संपूर्ण अभिग्रहण कार्रवाई को अधिविरुद्ध कार्रवाई जो है विधि विरुद्ध है। रिट याचिका स्वीकार। मैसर शिवाजी उद्योग वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2, रिट नंबर 1234/2024, डिसाइडेड 9 जनवरी 25, 2025 TLD 1, इलाहाबाद हाई कोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि इस तरह के जो केमिकल्स हैं या एडिबल ऑयल्स हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसमें आवश्यक नहीं है कि मोबाइल यूनिट का जो अधिकारी है वो एक्सपर्ट हो और वो अपना रिपोर्ट दे दे कि साहब ये चीज़ ये नहीं है, ये है। इस चीज़ों के लिए एक्सपर्ट की रिव्यूज़ होना ज़रूरी है। लेबोरेटरी टेस्ट कराए, या जो उसमें मान लो डिप्लोमा होल्डर है या इसका जो है डिग्री होल्डर है वो उसकी लैब टेस्ट करे, उसके बाद में अधिकारी को निष्कर्ष निकालना चाहिए। ऐसे ही CGST की सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 इंक्लूडिंग सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 के तहत प्रस्तुत बाद में 61 के तहत रिटर्न की समीक्षा जो परीक्षण की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें दाखिल जवाब पर विचार करके अधिकारी द्वारा कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है याला। उक्त धारा 61(2) के आदेश को पारित होने से पूर्व धारा 74(5) में मांग सृजित करते हुए सूचना जारी कर दी गई। धारा 74 के आदेश पारित हुआ, जिसको चुनौती देते हुए माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब एक बार धारा 61 के नोटिस निरस्त हो जाने पर
अधिकारी द्वारा धारा 74(1) के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। स्पष्ट प्रावधान की 61 की कार्रवाई समाप्त हो गई है। सेक्शन 74(1) में कार्रवाई नहीं की जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए धारा 74 का आदेश निरस्त किया तथा अभिमत दिया, क्योंकि एक ही अधिकारी ने दो विभिन्न मत प्रकट किए हैं। एक ही अधिकारी द्वारा अलग अलग अपने व्यूज दिए हैं, जिसमें अधिकारी ने पहले धारा 74(5) में सूचना प्रेषित कर मांग निकाली, वहीं दूसरी तरफ बाद में धारा 61(2) में आदेश पारित करते हुए कार्रवाई समाप्त कर दी गई। ऐसा माना जा सकता है कि धारा 74(5) के नोटिस के पश्चात अधिकारी द्वारा निष्कर्ष पर विचार करके कार्रवाई समाप्त करनी होगी। ये मामला है मैसर्स JSB ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स CWP नंबर 14843/2023 डिसाइडेड ऑन 4 जनवरी 2024 2025 TLD 4 पंजाब। जब एक बार धारा अगला निर्णय है, जब एक बार धारा 73 या 74 में कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी हो, तब धारा 122 में अर्थहीन कार्रवाई स्वतः संपन्न समझी जाएगी। CGST की सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 एवं सेक्शन 122 इंक्लूडिंग सेक्शन 74(11) के तहत प्रस्तुत बाद में राज्य कर अधिकारी द्वारा सेक्शन 73 में आदेश पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इसी संविभाग के संबंध में यही ट्रांजैक्शन था, इसके बारे में सेंट्रल ऑफिसर्स ने सेक्शन 122 के तक अर्थदंड की कार्रवाई प्रारंभ करी, जिसको चुनौती देते हुए माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करते हुए याची ने कथन किया कि धारा 2 खा एवं धारा 74(11) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई कार्रवाई प्रतिबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को विधि संगत मानते हुए धारा 122 के नोटिस को निरस्त किया तथा अभिमत दिया कि समान विषय वस्तु पर दोहरी कार्रवाई करना विधि विपरीत है, क्योंकि आपका GST जो है सेंट्रल टैक्स भी चला रहा है और स्टेट टैक्स भी चला रहा है, तो एक ही इशू पे, एक ही ट्रांजैक्शन पे दोनों विभाग एक साथ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन 6 में स्पष्ट दिया हुआ है। माननीय न्यायालय ने धारा 74(11) के प्रावधानों के अनुसार ये मत स्थिर किया कि जब धारा 73 या 74 में कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी हो, तब धारा 122 में पेनल्टी कार्रवाई स्वतः ही संपन्न समझी जाएगी। रिट याचिका स्वीकार। मिसेस हुइडा सैनिटेवेयर वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, रिट पिटीशन नंबर 14068/2023 डिसाइडेड ऑन 19 सितंबर 2024 2025 TLD 8 कर्नाटक। एक ये रजिस्ट्रेशन का मामला है। CGST सेक्शन 29(2) के अंतर्गत पंजीयन निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस इस आधार पर जारी किया गया कि लगातार 6 महीने तक रिटर्न दाखिल नहीं किए गए, जबकि निरस्तीकरण आदेश रूल 21 का 2 का काम है रिटर्न मिलान में विभिन्न आधारों पर पारित किया हुआ। याचिकाकर्ता ने विलंबित फीस के साथ रिटर्न दाखिल कर दी है, लेट करा, लेकिन उसने जो भी लेट फीस थी उसको जमा करके दाखिल कर दी है और ब्याज से टैक्स जमा कर दिया। प्रथम अपील विलंब के आधार पर खारिज हुई, क्योंकि वो अपील उसने करी, वो टाइम निकल गया, लिमिटेशन में बाहर निकल गया, तो उसने खारिज कर दी अपीलेट अथॉरिटी ने, जिसको चुनौती देते माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करते हुए याची ने कथन रखा कि कारण बताओ नोटिस से भिन्न आधारों पर निरस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। जो नोटिस दिया गया उसमें आधार भिन्न थे, जबकि रजिस्ट्रेशन का आधार भिन्न अलग था, जो कि विधि विरुद्ध है। माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए पंजीयन बहाली का आदेश दिया तथा अभिमत दिया कि चूंकि आदेश में लिए गए भिन्न आधारों पर याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जिसके कारण पारित आदेश से प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है, अतः निरस्तीकरण आदेश समाप्त किए जाने योग्य है। मैसेज उदय एसोसिएट्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, रिट टेक्स्ट नंबर 1174/2024 डिसाइडेड 9 जनवरी 25 और इसका नंबर है 2025 TLD 11 इलाहाबाद हाई कोर्ट।
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डिसीजन है, साइटेशन है, जिसको आप नोट कर सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं नंबर 9410169406664214। साथियों, अगली विषय के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।